पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं फिर रघुकुल मणि, अब कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि है, दशरथ के जाए हैं, दशरथ के बेटा हैं। अच्छा, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरा हित करने के लिए नरेश यानी श्री राम जी पधारे, मेरा हित करने के लिए। गोस्वामी पाद कहते हैं मेरा हित करने के लिए विश्वामित्र जी तुरंत अपने से जोड़ लिए कि मेरा हित करने के लिए नरेश पधारे। ठीक, श्री राम राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साख जुग जीते असुर संग्राम। अब सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, सुनो नाथ कह मुनि मुदित विदेहु। हे विदेहराज ब्रह्म जीव इच सहज सनिव, आप अब बता रहे हैं गुण कि आप जीव हैं और ये ब्रह्म है, संकेत कर रहे हैं कि सुनो विदेह, आप जीव हैं ये शिव हैं। शिव और जीव में यही अंतर है, बरबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, ये अनेक नहीं है, ये एक हैं। अब प्रणाम किया है, पुनि मुनि पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु। मन में जनक राज विदेह जी सोचते हैं, अरे भैया काहे लिए हम धनुष यज्ञ कर लिए, बड़ा गड़बड़ किए, इतने सुंदर बालक हैं, अरे मेरा विदेह, ओहो मैंने धनुष का यज्ञ ठाना, बहुत गड़बड़ किया, ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए था। अगर हम पहले से इनको जानते होते तो हम धनुष यज्ञ तुरंत खंडित कर दिए होते, भैया धनुष यज्ञ नहीं करना, हमको तो मिल गए वर। इतना स्वरूपवान, इतना सौंदर्य देख करके विदेहराज मन ही मन ये कहने लगे। भगवान ने मन ही मन सोचा, बोले विदेहराज चिंता मत करिए, आपकी चिंता को दूर करने के लिए हम सब लोग पधारे हैं, और अयोध्यावासी जहां वहां चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता चिता पे पहुंचाती है, चिंतन भगवान तक पहुंचाते हैं। जो जीव चिंतन करता है भगवान का, उसको चिता पे नहीं जाना पड़ता, वो भगवान के धाम को जाता है। और जो चिंता करता है तो चिंता तो चिता पे पहुंचाती, भैया चिंता को छोड़ो। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, हर जित देखो तित साइया, हर देखो साहंसा, मैं साहंसा हो जाऊं, जिधर देखूं उधर मेरा साईं दिखे। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार ऋषि जी के साथ में बैठे थे, विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम जी ने कहा, बोले प्रभु लखन हृदय लालसा अभिषेकी जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण के हृदय में ये लालसा हो रही है गुरुदेव भगवान, ये आपसे कहने में संकोच कर रहा है, ये चाहता है कि जनकपुर देख आए। भगवान की ओर विश्वामित्र जी ने देख के कहा, तो क्या चाहते हो राम? तो कहते प्रभु अगर आप करें जो राउर आयस मैं पाऊं, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, मैं इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा रुकिए रुकिए, क्या कह रहे हैं आप, नगर दिखा के लाएंगे इनको? अच्छा राम जी ये बताइए, इससे पहले आप कितनी बार मिथिला आए हैं? भगवान ने कहा कि सरकार पहली बार आ रहे हैं। तो कहे अभी कहीं भटक गए गली में, तो आपको कैसे पता नगर कहां है क्या है? आपकी भी इच्छा है नगर देखने की? भगवान ने कहा नहीं सरकार, लखन की इच्छा है, लेकिन हम दिखा लाएं। भगवान विश्वामित्र महामुनि समझ गए ठाकुर जी हैं, इनकी अंतिम ये जो आंतरिक इच्छा है ये अवश्य पूरी करनी चाहिए। ये दिखाने नहीं देखने नहीं जा रहे हैं, ये दिखाने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए। हे नाथ लखनपुर देखना चाहते हैं आप कृपा करें। उसी समय विश्वामित्र ने किया कृपा, क्या कि मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब बालक देखे कि अरे राम जी आए हैं, इतना सुंदर स्वरूप देख करके राम जी, भैया धीरे धीरे बजाइएगा आप, धीरे धीरे बजाइए। सुंदर स्वरूप देख करके राम जी का सब मिथिलानियां दौड़ दौड़ के आने लगी।
मिथिलानियां, अब मिथिला की बहुएं बेचारी नई नवेली बहुएं, वो देखें कैसे राम जी को सासू माँ आगे ही डंडा लेके खड़ी हैं। क्यों? आ ना जाए, घूंघट बिलांग बिलांग भर का, बहुओं का पहले तो घूंघट 2-2 हाथ का होता था। देखें कैसे सासू माँ सामने खड़ी, हम देखें कैसे भगवान का दर्शन। और ये स्वयं सुंदर हैं, ये परम सुंदर हैं, इनके स्वरूप को देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। हम लोगों का सौभाग्य है जो इनका दर्शन यहाँ पे हो रहा है। तो मिथिलानियां सोचती हैं कि सरकार का दर्शन कैसे हो, कुछ बुलाना चाहती हैं, लेकिन बुलाएंगी तो सासू माँ सब जान जाएंगी तो डांट देंगी। तो मिथिलानियां क्या कहती हैं, कुछ तो झरोखे से झांकती हैं, कुछ अटारियों पे चढ़ गई। अटारियों पे चढ़ के तो कहीं की है, एक सखी दूसरे से कह रही है कि पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। कितना सुंदर इनका स्वरूप है सखी, ये कैसे हमको देखेंगे, हम इनको कैसे देखें, कोई उपाय बताओ। तो उतने में एक बड़ी बहू आई, उसने कहा देखो उपाय एक ही है कि ये आपकी ओर ऐसे नहीं देखेंगे, इनको दिखाना पड़ेगा। क्या करना होगा? तो पुष्प को ले आई कि ऊपर से फूल जब हम लोग फेंकेंगे तो ऊपर उठा करके सिर देखेंगे कि फूल कहां से गिर रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार आगे आगे चल रहे हैं, मिथिलानियां कह रही हैं क्या? कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी। हे राघव जी मेरी ओर देखिए, इशारा कर रही हैं। राम जी कहे लक्ष्मण भैया इशारे पे मत जाना, धीरे धीरे चलो, मिथिला है, बड़ी खतरनाक गली है भैया। मिथिलापुरी की नार नवेली, लापुर की नारी नवेली, हर्षित छबील की रंग नलिया, कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, कनी। सखियां कहती हैं सरकार आप मिथिला में आए, कैसे लग रहे हैं, इनका स्वरूप कैसा है? सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आखिया में बसनी मधुर जोरिया, हे आखिया में बसनी मधुर जोरिया, कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी आई रघुनाथ। खरा क्यों सब साख जुग जीते असुर संग्राम। अब सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, सुनो नाथ कह मुनि मुदित विदेहु। हे विदेह राज ब्रह्म जीव इच सहज सनिव। आप अब बता रहे हैं गुण कि आप जीव हैं और ये ब्रह्म है, संकेत कर रहे हैं कि सुनो विदेह है, आप जीव हैं ये शिव हैं। शिव और जीव में यही अंतर है, बरबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, ये अनेक नहीं है ये एक हैं। अब प्रणाम किया है,
पुनि मुनि पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु। मन में जनक राज विदेह जी सोचते हैं, अरे भैया काहे लिए हम धनुष यज्ञ कर लिए, बड़ा गड़बड़ किए, इतने सुंदर बालक हैं, अरे मेरा विदेह, ओहो मैंने धनुष का यज्ञ ठाना, बहुत गड़बड़ किया, ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए था। अगर हम पहले से इनको जानते होते तो हम धनुष यज्ञ तुरंत खंडित कर दिए होते, भैया धनुष यज्ञ नहीं करना, हमको तो मिल गए वर। इतना स्वरूपवान, इतना सौंदर्य देख करके विदेहराज मन ही मन ये कहने लगे। भगवान ने मन ही मन सोचा, बोले विदेहराज चिंता मत करिए, आपकी चिंता को दूर करने के लिए हम सब लोग पधारे हैं, और अयोध्यावासी जहां वहां चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता चिता पे पहुंचाती है, चिंतन भगवान तक पहुंचाते हैं। जो जीव चिंतन करता है भगवान का, उसको चिता पे नहीं जाना पड़ता, वो भगवान के धाम को जाता है। और जो चिंता करता है तो चिंता तो चिता पे पहुंचाती, भैया चिंता को छोड़ो। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जित देखो तित साइया, और देखो साहंसा, मैं साहंसा हो जाऊं, जिधर देखूं उधर मेरा साईं दिखे। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार ऋषि जी के साथ में बैठे थे, विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम जी ने कहा, बोले प्रभु लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण के हृदय में ये लालसा हो रही है गुरुदेव भगवान, ये आपसे कहने में संकोच कर रहा है, ये चाहता है कि जनकपुर देख आए। भगवान की ओर विश्वामित्र जी ने देख के कहा, तो क्या चाहते हो राम? तो कहते प्रभु अगर आप करे जो राउर आयस मैं, जो राउर आयस मैं पाऊं, अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, मैं इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा रुकिए रुकिए, क्या कह रहे हैं आप, नगर दिखा के लाएंगे इनको? अच्छा राम जी ये बताइए, इससे पहले आप कितनी बार मिथिला आए हैं? भगवान ने कहा कि सरकार पहली बार आ रहे हैं। तो कहे अभी कहीं भटक गए गली में? तो आपको कैसे पता नगर कहां है क्या है? आपकी भी इच्छा है नगर देखने की? भगवान ने कहा नहीं सरकार, लखन की इच्छा है, लेकिन हम दिखा लाएं। भगवान विश्वामित्र महामुनि समझ गए ठाकुर जी हैं, इनकी अंतिम ये जो आंतरिक इच्छा है ये अवश्य पूरी करनी चाहिए। ये दिखाने नहीं देखने नहीं जा रहे हैं, ये दिखाने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए। हे नाथ लखनपुर देखना चाहते हैं आप कृपा करें। उसी समय विश्वामित्र ने किया कृपा, क्या कि मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। सब बालक देखे कि अरे राम जी आए हैं, इतना सुंदर स्वरूप देख करके राम जी, भैया धीरे धीरे बजाइएगा आप, धीरे धीरे बजाइए। सुंदर स्वरूप देख करके राम जी का सब मिथिलानियां दौड़ दौड़ के आने लगी। मिथिलानियां, अब मिथिला की बहुएं बेचारी नई नवेली बहुएं, वो देखें कैसे राम जी को सासू माँ आगे ही डंडा लेके खड़ी हैं। क्यों? आ ना जाए, घूंघट बिलांग बिलांग भर का, बहुओं का पहले तो घूंघट 2-2 हाथ का होता था। देखें कैसे सासू माँ सामने खड़ी, हम देखें कैसे भगवान का दर्शन। और ये स्वयं सुंदर हैं, ये परम सुंदर हैं, इनके स्वरूप को देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। हम लोगों का सौभाग्य है जो इनका दर्शन यहाँ पे हो रहा है। तो मिथिलानियां सोचती हैं कि सरकार का दर्शन कैसे हो, कुछ बुलाना चाहती हैं, लेकिन बुलाएंगी तो सासू माँ सब जान जाएंगी तो डांट देंगी। तो मिथिलानियां क्या कहती हैं, कुछ तो झरोखे से झांकती हैं, कुछ अटारियों पे चढ़ गई। अटारियों पे चढ़ के तो कहीं की एक सखी दूसरे से कह रही है कि पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। कितना सुंदर इनका स्वरूप है सखी, ये कैसे हमको देखेंगे, हम इनको कैसे देखें, कोई उपाय बताओ। तो उतने में एक बड़ी बहू आई, उसने कहा देखो उपाय एक ही है कि ये आपकी ओर ऐसे नहीं देखेंगे, इनको दिखाना पड़ेगा। क्या करना होगा? तो पुष्प को ले आई कि ऊपर से फूल जब हम लोग फेंकेंगे तो ऊपर उठा करके सिर देखेंगे कि फूल कहां से गिर रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार आगे आगे चल रहे हैं, मिथिलानियां कह रही हैं क्या?
कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया है हमारी ओरिया कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी। हे राघव जी मेरी ओर देखिए, इशारा कर रही हैं। राम जी कहे लक्ष्मण भैया इशारे पे मत जाना, धीरे धीरे चलो, मिथिला है, बड़ी खतरनाक गली है भैया। मिथिलापुरी की नारी नवेली, लापुर की नारी नवेली, हर्षित छबील की रंग नलिया कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया कनी। सखियां कहती हैं सरकार आप मिथिला में आए, कैसे लग रहे हैं, इनका स्वरूप कैसा है। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आखिया में बसनी मधुर जोरिया हे, आखिया में बसनी मधुर जोरिया कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी आई रघुनाथ जी। मिथिला में भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं, सखियां गा रही हैं बड़े भाव से। एक सखी कहती है सरकार आप जब से मिथिला में आए हैं आप कोई सामान्य नहीं, आप जादूगर हैं। कहती हैं मिथिला में आके रउआ जादू चलवनी, मिथिला में आके रउआ जादू चलोली, मिथिला में आके रउआ जादू चलवनी, मिथिला में आके रउआ जादू चलोली, और मोहलिहली मिथिला के सब गोरियां राघव जी मोहलिहली मिथिला के सब गोरियां तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरियां कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई।
आपने हमारे मन को चुराया है। सखियां कह रही हैं बड़े भाव से, नयना चलाई के हे मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के। एक कैला जनक जी के, एक कैला जनक जी के चित चोरिया तनी आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी। हे राघव जी हमारी ओर आइए, आपके दर्शनों के लिए हम आए हैं। राम भद्राचार्य जी अब वही हंसी है रे, राम भद्राचार्य जी अब वही हंसी है, अब हंसी है रे, अब हंसी है। राम भद्राचार्य जी अब हंसी है रे, राम भद्राचार्य जी अब हंसी है। हे जलज बिलोचन, जलज बिलोचन हर की कोरिया तने आए रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी, ये हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया तने आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तने आई रघुनाथ जी। मिथिलानियों ने जैसे ही देखा सरकार ऊपर देख रहे हैं, धन्य धन्य हो गई सारे नगर के वासी लड़के। कोई बच्चे आकर के, देखिए भगवान को देखा तो बहुतों ने, लेकिन पाया किसने? बच्चों ने। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन सच्चा होता है। बच्चे आए, भगवान के कुर्ते को पकड़ के, भगवान की पीतांबरी को पकड़ के खड़े हो गए। बोले राघव जी ये गली यहाँ जाती है। कोई कहता राघव जी आपको हम कचौड़ी गली दिखाते हैं, ये गली यहाँ जाती। कोई कहता हमको मालपुआ गली आपको दिखाते हैं, ये गली यहाँ जाती, ये गली इस लोक में जाती, ये गली इधर जाती, ये गली, सब बता डाला बच्चों ने। और बच्चों को अगर टाफी प्रसादी दे दीजिए और पूछ लीजिए कि क्या क्या हुआ है, सब कर डालेंगे बच्चे, सब कर डालेंगे, सब बता देंगे। क्यों? निर्मल है। इसलिए बंदों बाल रूप सोई राम। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। बच्चों को पुचकार के प्रेम से उनको बिठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मार के प्रताड़ना दे के नहीं। देखिए ताड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ताड़ने का अभिप्राय देखना होता है। कई लोग इस चौपाई का गलत अर्थ निकालते हैं कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, माने मारने के अधिकारी। ना ना, ताड़ने का अभिप्राय होता देखना, देखभाल करना। शूद्र का, गंवार का, जो गंवार है बेचारा नहीं जानता, उसको देखो नहीं, करंट छूलेगा तो मर जाएगा। शूद्र गंवार ढोल, ढोल को अगर आप देख के नहीं करेंगे तो बिजली चमकेगी तो ढोल फट जाएगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
पशु को भी देखभाल करना पड़ता, नहीं भाग जाएगा। ढोल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना माने देखभाल परिरक्षण, सकल ताड़ना के अधि, ताड़ना का अभिप्राय देखना से, यहां पे देखना से। और कहते भी ना बड़े ताड़ रहे हैं भैया, हमको तो बहुत ताड़ रहे हैं लोग। ताड़ने का मतलब देखने से है, देखभाल करना। चौपाई का अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुभग सोन सरसी रुहुलोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन कनक ही कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोर जनूले। अब भगवान देखत नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागी। सारा काम छोड़ करके राम जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। और वास्तव में जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता, जहां काम है वहां राम नहीं हो सकते। कबीर बाबा तो पहले ही कह देते जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम जी है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम जी नहीं। इसलिए समस्त काम प्रेम राम जी से करिए, कुछ समय भगवान के लिए निकालिए। हाँ, भगवान के लिए जब आप समय निकालेंगे तो भगवान भी आपके लिए समय निकाल करके आपको अपने पास अवश्य बुलाएंगे। जुवती भवन झरोखन लागी निरखी राम रूप अनुरागी। बड़ा स्वरूप। कोई सखी कहती कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखीन कोम काट कोटि काम छवि जीती। अरे सखी मैंने सुना है ये करोड़ों करोड़ों काम को जीतने वाले हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। दूसरी सखी कहती अरे न, इतना ही नहीं है, केवल दिखने में ही सुंदर नहीं है, इनका प्रभाव भी बड़ा सुंदर। क्या बोले सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूं सुनिए न काहीं। कोई शोभा ऐसी नहीं दिखाई, इतने सुंदर है। देव धनुष गंधर्व यक्ष किन्नर इनका गुणगान करते हैं। एक सखी कहती अरे विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विगट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कहो को आही। इनके अलावा कोई देवता नहीं है, यही सबके देवता है। और यह छवि सखी पट तरी जाए। इसको तो देखने के बाद पलकवे झपकाने का मन नहीं करता, बार बार देखते रहे। वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि सत काम। सब कहने लगे काहूं सखी यस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। जो राम जी का रूप देख के मोहित न हो गया वो ऐसा कोई है ही, हो ही नहीं सकता। धना भगत अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी आगे आगे चलती, धना भगत उसके आगे आगे चलते थे। पत्नी का हमेशा मुख देखते। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, बार बार देखते थे कि अरे हमारी पत्नी इतनी स्वरूपवान है, इतनी सुंदरी है। और थे किसके शिष्य? और थे जगत गुरु रामानुजाचार्य के शिष्य। रामानुजाचार्य जी को पता चला कि धना भगत अपनी पत्नी को ही देखता है। रथ यात्रा निकली जगन्नाथ भगवान की, तो पत्नी आगे आगे, पत्नी का पीछे पीछे मुख, और उसके आगे धना भगत पीछे से ढकेल रहे हैं रथ और आगे पत्नी को देख रहे हैं। लोग आगे से ढकेलते, वो पीछे से ढकेल रहे हैं। पत्नी को कहे प्रिय तुम सामने खड़ी, तुम्हारा मुख अगर हम नहीं देखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। इतना मोह। जगत गुरु रामानुजाचार्य को पता चला, संतों ने कहा सरकार सब गड़बड़ कर दे रहा, केवल पत्नियों के चक्कर में ये डूब रहा है और ये सब महात्माओं को बिगाड़ देगा, आप कुछ करिए। भगवान की कृपा भई। रामानुजाचार्य ने कहा बेटा इधर आओ, अगर तुमको सुंदरता से प्रेम है, अगर तुमको इससे भी सुंदर कोई देख लोगे तो इसको छोड़ोगे कि नहीं? बोले सरकार इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। कहे नहीं नहीं, अगर इसकी सुंदरता से भी सुंदर अगर कोई तुम्हें स्वरूप लगे तो देखे तो क्या होगा? बोले सरकार अवश्य छोड़ देंगे। भगवान की कृपा भई, रामानुजाचार्य जी ने स्मरण किया और वहीं पे भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। एक बार जो बाकी छवि भगवान की देखी, धना भगत छोड़ दी अपनी पत्नी को देखना और छटपटाने लगे। बोले सरकार अभी जो सूरत देखी वो कहाँ गई? जल्दी बताइए कहाँ गई? बोले वो तो यही है जगन्नाथ भगवान, इन्हीं को देखो। और महाराज ऐसी कृपा भाई, संतों की बड़ी विचित्र कृपा होती है, कर देते। जो इनको जपता है वो हीरो बन जाता है। हाँ, राम कथवा गा गा के पूज्य प्रातः स्मरणीय मुरारी बापू देखिए, सेलिब्रिटी संत हैं क्या, हजारों की संख्या में लोग उनको नित्य सुनते। क्यों? राम जी के कारण। हाँ, राम जी से जो जुड़ गया उसके जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश है। अरे राम जी का हो जाने के बाद
क्या कुछ होना बाकी नहीं, हो सब हो गया, स्वरूप हो जाता है भगवान का। गोस्वामी पाद कहते हैं, ए दो दशरथ के ढोटा बाल मराडन के कल दोता, मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अचिर निशाचर मार। इस प्रकार से भगवान सखियां देखती हैं, विविध विविध प्रकार की बात करती, देख राम छवि को एक कहीं जोग जनक जोग जानकी यह बरु अहीं। एक सखी देखती है और सबसे पहले दौड़ के कहती, देखो ऐसा है, ये सुंदर तो परम है लेकिन हम लोगों के योग्य नहीं। ये कितने योग्य हैं देखिए, आपको बता दें, कृष्ण लीला और राम लीला में यही अंतर है। हाँ, मिथिला की मिथिलानियां त्याग भावना रखती हैं और वृंदावन की सखियां ये ऐश्वर्य भावना रखती हैं। वृंदावन की सखी चाहती है कृष्ण मेरे ही साथ रास रचाएं, कृष्ण केवल मेरे हों, और मिथिलानियां राम जी को देख के कहती हैं कि ये कौन है, देखी राम छवि को एक कहीं क्या कि जोग जानकी यह बरु सोई। ये जानकी जी के योग है, ये हमारे योग, ये हमारे पहुना बने, ये हमारे यजमान बने, ये हमारे जो भी बनना है ये बन जाए। कुल मिला के ये जानकी जी के योग हैं। इनके इसी बहाने हम लोग इनका दर्शन खूब करेंगे, इनका स्पर्श कर सकेंगे। ये परब्रह्म हैं सखी। सब ने महाराज ऐसे ही विनोद किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से एक बार की घटना है, भगवान देख करके नगर गए हैं। जैसे गए हैं, जैसे नगर देखे हैं तो सखी हमरे अति आरत ताते, कबहू की यही आई हैं पुर नाते, कभी इस नाते से आएंगे। ये हमारे, जब ये हमारे दामाद बन जाएंगे, जब ये हमारे पहुना बन जाएंगे तो कभी न कभी इस नाते से जनकपुरी आएंगे, और जब आएंगे तो हम लोग खूब इनका दर्शन करेंगे। इस तरह जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो की रही बिनु शिव धनु तोरे। लेकिन एक सखी कहती है, इनसे धनुष टूटेगा कैसे, ये तो बड़े कोमल हैं, ये तो फूल को तोड़ने में पसीना आ जाता है। जैसे ही फूल तोड़ने जाएं तो इनके हथवा में, जैसे फूलवा तोड़ते, ठंडी का महीना और फूल तोड़ने में पसीना। मामा जी तो गाए, कहें आइल लीलार पे पसीना हो राम, कहें आइल लीलार पे पसीना, अति सुकुमार देह प्रभु तुम्हारी, और सर्द का ऐसा महीना कुमार, काहे आयल लीलार पे पसीना। काहे लीलार पे पसीना आ गया, ठंडी का महीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फूल तोड़ने पसीना आ जा रहा है, धनुष कैसे तोड़ेंगे। बड़ी बड़ी बातें होने लगी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निशि प्रवेश मुनि सुदीना। विश्वामित्र जी के पास में आए हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबाते हुए रात्रि श्राप करते हैं। चरण चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सुच पाए। अब तो महाराज लक्ष्मण लाल जी, पहले राम जी, लखन लाल जी, दोनों भैया गुरुदेव विश्वामित्र पिता जगु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों का सदैव सेवा करना चाहिए। जगत पिता होने के बाद भी गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो कोई नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने चरण दबाया, लक्ष्मण जी फिर राम जी का चरण दबा रहे हैं। जब राम जी का चरण दबाते दबाते नींद में सो गए, चरणों पे सो गए, पैरों पे सो गए, और सो गए। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोते हैं और सबसे पहले उठते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखनऊ निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी सबसे पहले सोए, गुरु जी सबसे बाद में जग रहे हैं, और सबसे पहले लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, सबसे पहले जग रहे हैं। ये सेवक कर्तव्य है कि सबसे पहले स्वामी की सेवा करना, सबसे बाद में खाना, सबसे इसीलिए माताओं को जो जननी होती हैं, जो अन्नपूर्णा की स्वरूप के बाद, बड़े बुजुर्गों को खिलाने के बाद अंत में खाती हैं, जिससे घर में बरकत कभी कम नहीं होती है। क्यों? अब पहले में खा लिया, पतिदेव खाए न खाए, भैया खाए न खाए, बहूजी खाए न खाए, पहले खा के नहीं देख रही, ऐसे नहीं। धर्मधात्री नारियों को चाहिए, मानस जी कहते हैं, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, यशु अनुसरी हो। इस प्रकार से धर्मशील नारियां होती।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नित्य क्रिया भगवान ने किया है। अब नित्य क्रिया करने के बाद भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी ने, गुरुदेव ने आज्ञा दिया है कि राम लक्ष्मण फूल लेकर के आओ। फूल लेने का हाथ में दोना लिए हैं और पहुंच गए कहां? किशोरी जी के वाटिका में। किशोरी जी की वाटिका में अपने कराए और किशोरी जी में प्रवेश किया। मालियों ने रोक दिया, सरकार रुकिए रुकिए रुकिए, कहां से आए? बड़े सौवान हैं, जानते सब हैं माली लोग, लेकिन इसलिए पूछ रहे हैं कि इसी बहाने कुछ देर और खड़े रहें तो हम। मालियों ने कहा कहां से आए सरकार? आप इस बाग में प्रवेश नहीं पाएंगे, एक शर्त है, ये बाग आपका नहीं है, ये जनक नंदिनी श्री किशोरी जी का है। ये जनक नंदिनी श्री का सदन है, इसका एक सुंदर बागीचा है, इसमें आपका कोई काम नहीं, यहां कोई पुरुष आता नहीं, आप कैसे आ गए? सरकार ने हाथ जो, देखिए मर्यादा कितनी प्यारी। फूल लेना, हम लोग तो दूसरे का सामान उठाने में संकोच नहीं करते, दूसरे का चप्पल पहन के चले जाते हैं, चप्पल पहन के चले जाते चाहे भले दूसरे का। और यहाँ पे ठाकुर जी कुछ भी करते हैं तो पूछ के, फूल में फूल की चोरी नहीं मानी जाती, लेकिन शास्त्रों में फूल चुराया जा सकता है, लेकिन ठाकुर जी वारे मर्यादा पुरुषोत्तम फूल भी लेने जा रहे हैं तो चौदिस चितय पूछ माली। अरे भैया कोई माली है, कोई लेगा हमको, फूल देगा, हम फूल ले लें? वारे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी मर्यादा भगवान ने स्थापित किया। गोस्वामी जी कहते हैं तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ का पूजन करने आ रही हैं और गौरी दरबार जा रही हैं। उसी समय संग सखी शुभ सुभग सयानी, संग सखी, एक सखी ने देखा इधर भगवान प्रवेश कर, माली सो रही, माली कहा सुनी हो रही है। माली कह रहे हैं प्रभु आपको प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप हमारी श्री जी जयकार गाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम लोग जयकार नहीं लगा सकते, रघुवंशी हैं, हम आपकी किशोरी जी को नहीं जानते, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी छत्री हैं, हमारे भैया श्री राम राघवेंद्र हैं, ये रघुकुल के तिलक हैं, ये क्यों जयकारने जाए भला? मालियों ने कहा कि अपनी मर्यादा का इतना है ख्याल तो भी जनक की मर्यादा का पूछिए, जब लग श्री किशोरी जी की जय नहीं बोलिएगा सरकार यहाँ प्रवेश नहीं कीजिए। आप जयकार तो बोलना ही पड़ेगा, किशोरी जी की जयकार लगाइए। सब सखियां देख रही हैं, रघु सिंह निहारे, रघु सिंह रघुवर के सिंह हैं, ये सामान्य नहीं है। देखते रह गए सब लोग मन ही मन। अब माता श्री किशोरी, माँ ने जो भेजा था पूजन करने के लिए, तो गौरी जी के यहाँ गई हैं, गौरी के दरबार में जा रही हैं, हाथ में थाली है, पूजन की थाली गौरी जी के लिए गई हैं पूजन करने के लिए। अब मन में संकल्प है कि हमको श्री राम जी ही, राघवेंद्र सरकार ही मेरे पति हूं, मन में तो सोच लिया किशोरी जी ने, और पूजन की थाली लेकर के माँ जगदम्बा के पास पहुंची हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पूजन की करके चला हो सखी देखिए, चला हो सखी देखी आए, चला हो सखी पूजी आए, एक गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आए, एक गौरी। माँ पूजन का थाली लेकर के गौरी जी के दरबार में आई है। कन्याओं का जिनका विवाह नहीं होता है वो माता गौरी का व्रत रहती है। चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई। माँ गई है पूजन करने के लिए। भवन बहोरी गई भवानी, भवन बहोरी बंदी चरण बोली
बोली कर जोरी, हे गौरा जी के करीबे आज, हे गौरा जी के करीबे आज, हाँ मैया जी के करीबे आज सुर हो सिंगार। चला हो सखी पूजियाए गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाए गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया। माँ पूजन करने के लिए गई है और कहती है माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, चला हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आए गौरी दरबार, चला हो सखी पूज आए, चला हो सखी पूज, हाँ चला हो सखी पूज। माँ पूजन करने के लिए गई, बड़ी दिव्य स्तुति किया माने, 4 छंदों में ये हैं तो 2 चौपाई, लेकिन बड़ी अच्छी स्तुति। माँ ने कहा माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे माँ आप गिरिराज के यहाँ होगी, हे माँ यदि आप अपने पिता के यहाँ होगी, अपने मायके में होगी तो भी मेरी बात सुनो। जय सी अलग अलग भाव को प्रकट करता है। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने पहली स्तुति की जय जय गिरिवर राज किशोरी, माँ यदि आप अपने पिता के यहाँ हो तो मेरी बात सुनो, मेरी स्तुति सुनो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अगर पिता के यहाँ नहीं होगी तो पति के यहाँ अवश्य होगी, भगवान भोलेनाथ के पास होगी, इसलिए महेश मुख चंद्र कहा। जय महेशों के पास, बत्रों पुत्रों के पास जरूर होगी, इसलिए कहा जय गज बदन सडानन माता। आप अगर कहीं लाड़ लड़ा रही होंगी तो भी मेरी स्तुति सुनो। और फिर अगर आप तीनों जगह हैं, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, पुत्र के यहाँ नहीं होगी तो इस पूरे जगत के हित के लिए कहीं तप कर रही होगी तो माँ जगत जननी दामिनी दुति दात, वहां भी मेरी तपस, मेरी पूजन सुनो, मेरी विनती सुनो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद सब जाना। माँ आपका तो अमित प्रभाव है, भव भव विभव पराभव माता, आप भव भव विभव हैं, आप भव से पार कराने वाली हैं। माँ मेरी विनती सुनो। और जैसे ही विनती किया है मन में, गोस्वामी जी कहते हैं देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे। माँ ने कहा कि विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस, विनय में प्रेम बस हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माला गिर गई,
जब किसी मूर्ति का पूजन करते समय पुष्प गिर जाए, माला गिर जाए, मन में कामना हो, समझ लीजिए आशीर्वाद मिल गया, पूर्ण हो जाएगा काम। माँ प्रणाम कर रही थी, तुरंत उसी समय खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति प्रसन्न हो गई। सादर सी प्रसाद सिर धैर्य, माँ श्री किशोरी ने उसको सिर पे रखा। मानो मन ही मन प्रसन्न हो करके गौरी अम्बा ने कहा, माँ तुमने मुझे आज पूजन करके बढ़ाई दिया, तुम तो स्वयं जगत जननी हो, तुम मुझे आकर के तुम आदि नारायणी हो, तुमने मेरा पूजन करके मुझे सौभाग्य दिया। जाओ, तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। क्या? मन जाहिरा चो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसन जाई कही, श्री मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फड़कन लगे। माँ ने कहा, मन जाहिर अचो मिले, जो तुमने मन में रच के रखा क्या? सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो, जो सहज है। किशोरी जी रघुनंदन दशरथ के, चक्रवर्ती नरेश दशरथ के बेटा से प्रेम नहीं कर रही हैं। किससे प्रेम कर रही हैं? गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, सहज राम से, जो सहज सुंदर है, बनावटी नहीं, क्रीम लिपस्टिक लाली पाउडर लगाने वाले नहीं हैं। ये कैसे हैं? सहज सुंदर हैं, जिनका स्वरूप ही सहज है, इतने सहज। माँ ने स्तुति किया है, प्रसाद मिला है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय। इधर गुरु जी के पास में देख करके पुष्प वाटिका से आए हैं। गुरु जी ने कहा, आओ आओ बच्चा लोग। जैसे ही राम लखन को देखें बड़े मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी ने कहा है, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इधर भगवती ने आशीर्वाद दिया है किशोरी जी को, इधर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है राम राघवेंद्र सरकार को। अब विश्वामित्र को बुलाया गया। कहाँ? सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। तुरंत विश्वामित्र जी को बुलाया गया है, बुलावा भेजा गया। जनक विनय तिन आए सुनाई, जनक जी विनय किए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के धनुष की मखशाला में प्रवेश करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासी न पाई। जो पुरवासी झरोखे से देख रही थी राम जी का स्वरूप, वो सबको पता चला, अरे वही राजकुमार धनुष मखशाला में आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्हीं के साथ श्री किशोरी जी का विवाह हो जाए। जनक जी प्रण तोड़ दें, चलो चलो। पूरा मिथिलावासी सब उमड़ गए और धनुष को देखने के लिए, धनुष यज्ञ को देखने के लिए सब मिथिलांचल के लोग आ गए। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनोह मनोहर ता छवि छाए। मानो पूरा सारे लोग देख रहे हैं, जो जैसे देख रहा है वैसे ही दिख रहे हैं। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो राजा लोग, कुछ को तो काल दिखे भगवान, जो शत्रु भाव से देख रहे हैं उनको लगे कि साक्षात काल ही आ रहे हैं। कुछ को तो भगवान दिखे, जो स्नेह भाव से देख रहे थे वो भगवान दिखे। जो किशोरी जी के स्वयंवर में केवल मेहमान बन के आए कि माँ किशोरी जी का विवाह होगा, चलेंगे देखेंगे, उनको भगवान वात्सल्य रूप में दिखे, पिता के रूप में दिखे। इस तरह से भगवान विविध विविध रूपों में दिखे। नारे बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगारु धरी, मूर्ति परम अनूप। मानो श्रृंगार रस सामने आ गया हो, ऐसा स्वरूप भगवान बना लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ए विधि रहा जास जस भयो, तही तस देखो कौशल रायो। सब अपने अपने मन से देखे। गुरु वशिष्ठ जी, श्री गुरु विश्वामित्र जी को एक मंच मिला। उस मंच पे बड़ा सुंदर मंच था। सुन सब सुमंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। अब जनक जी ने आदेश दिया बंदी जनों को, बंदी जनों अब सुनाओ यहाँ का प्रण। बंदी जनों ने कहा कि देखिए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल,
पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। क्या कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, राज समाज आज जो तोरा। ए त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरिय हटते ही, बिनहि विचार बरिय हटते ही। आज जो इस शिव धनुष को उठाएगा नहीं, राजाओं के बंदी जनों के मुख से निकल गया, तोड़ेगा। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ यथार्थ निकल गया बंदी जनों से। क्यों? क्योंकि शारदा वहीं बैठी थी, सरस्वती जी, वो बोली कि जो तोड़ेगा उसी के साथ भगवान का, श्री किशोरी जी का पाणी ग्रहण होगा। सोई पुरार कोदंड कठोरा। अच्छा, ये धनुष तोड़ने का क्यों, धनुष का यज्ञ का ये आयोजन जनक जी ने क्यों किया? धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया? एक बार श्री किशोरी जी जब केवल 5 वर्ष की थी तो रोज पूजन करती थी धनुष के पास में, और धनुष को रोज पोंछ करके रखती थी। अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके वहां पोंछा लगा के फिर रख देती। जनक जी ने देखा जिसको 10,000 लोग एक साथ नहीं उठा सकते उसको मेरी किशोरी ऐसे फूल की तरह उठा लेती है, इसको जो उठाएगा उसी के साथ उसी दिन से प्रण कर लिया, उसी के साथ इसका विवाह करेंगे। ये कोई सामान्य नहीं है तो इसका पति भी कोई सामान्य नहीं होगा। इस तरह से इनका संकल्प लिया। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से सब राजा बड़े प्रसन्न हुए, सब राजा उठे। कुछ तो तमक ताक तक शिव धनु धरहि, तमक के तिल मिला के उठे, अरे अभी हम तोड़े दे रहे हैं। बांधा कमर में फेंटा और कहे क्या, चलो देखते हैं धनुष को तो अभी तोड़ दे रहे हैं। महाराज जैसे धनुष के पास गए तो उठाने की कौर हिला भी नहीं सके। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाई। जिनके कुछ बुद्धि विवेक था वो समझ गए थे कि सिया राम जी के लिए, राम सिया जी के लिए अपना माथा खराब करने से फायदा नहीं, बैठे बैठे रहो। लेकिन जो मूर्ख रजवे थे, जो दुष्ट राजा थे, उनको ये लगा कि श्री किशोरी जी हम ही को भरें, इसलिए पहुंच गए। अच्छा, गोस्वामी जी लिखते हैं तमक ताक कूद कूद के आते हैं और तक शिव धनु धरहि। लेकिन जैसे कामी के वचन से सतीवान नारी नहीं हिलती है, नहीं प्रभावित होती, कोई कामी के किसी सीटियाबाज के कहने से कोई सतीवान नारी प्रभावित नहीं होती है, उसी तरह से मूर्ख राजाओं से ये धनुष हिलने वाला नहीं है। प्रयास बहुत किए। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। परिकर बांधे उकलाई और इष्ट देव को पहले तो बांध लेते फेंटा, फिर चले इष्ट देवन सिरनाई, फिर इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं कि हे बाबा, हे हमारे काका मामा चाचा फुआ बाबा दादा जो भी हमारे पितरलोक में है सब कल्याण करो। हे हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सब हमको ऐसा शक्ति दो कि धनुष उठ जाए। यहां पे अयोध्या के संत लोग कहते हैं ऐसे नहीं बेटा अर्थ है कि इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई नहीं, लिखा है कि परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा लोग परिकर बांधते हैं, अपने कमर को बांधते हैं, अकुला के उठते हैं। तो इनके इष्ट देव जो हैं, जितने भी इनके बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पितर लोक में बैठे हैं, वो कहते हैं अभी प्रणाम करेगा, देखो अभी प्रणाम करेगा, प्रणाम नहीं करते। तो इष्ट देवता कहते हैं अरे मूर्ख, जब हमको प्रणाम नहीं किया कुल देवता को तो तुमसे धनुष हिलेगा कहां। इसलिए इष्ट देवता लोग अपने अपने बेटाओं को देख करके धरती पर प्रणाम करके चले जाते हैं कि बेटा अब तुम्हारा चले इष्ट देवन सिरनाई, अब हम लोग चल रहे हैं, तुम उठाओ धनुष अपना। इस प्रकार से अर्थ किया कि इष्ट देवता सब अपने अपने छोड़ करके चले गए। अच्छा, एक राजा से नहीं टूटता तो दूसरा राजा बगल में बैठता था, तो पहले वाले से नहीं टूटा धनुष तो आकर के पहुंच जाता। और सब गणेश जी को मना रहे हैं, सब गणेश जी को मना रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष टूट जाए। अब गणेश जी किसकी किसकी विनती सुने। भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावर टरई न टारा। एक साथ 10,000 राजा उठाने लगे धनुष को।
एक उठाता उससे नहीं उठता धनुष तो दूसरे को कहते, हे भगवान गणेश जी हमसे तो उठा नहीं, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन हमारे पड़ोसी से बिल्कुल हिलवाना भी मत। क्यों? अगर हमसे नहीं उठा इनसे हिल जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए हमसे उठे ना उठे इनसे भी ना उठे। ईर्ष्या। इस तरह से अब गणेश जी बड़े शंका में बेचारे, किसकी सुने किसकी न सुने। एक कहता है हिलाओ, एक कहता है हिलवे न करो, और सबका मत एक ही है कि हे भगवान धनुष हमसे ही टूटे इनसे न टूटे। तो गणेश जी बेचारे परेशान होकर भाग गए कि भैया हम तो किसी को नहीं सुन पाएंगे। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनुजय। शंभु का धनुष हिलता नहीं है। इतने में 10,000, कुछ लोग कहे 10,000 राजा एक साथ धनुष को कैसे उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हैं। अच्छा अगर 10,000 उठाएंगे तो सीता जी का विवाह किसी एक से होगा कि 10,000 से होगा? तो राजाओं ने फैसला किया, देखिए 10,000 उठाएंगे मिलके, लेकिन आपस में युद्ध करेंगे, जो अंतिम में बचा रहेगा जिंदा उसी के साथ सीता जी विवाह करेंगी। अच्छा मारपीट कराओगे, ऐसे में किशोरी जी का विवाह होगा? सब परेशान हो गए। गोस्वामी पाद कहते हैं, देखा जनक जी ने किसी से धनुष तिल भर नहीं हिला। जनक जी बोल पड़े, अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, हे वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज गृह जाहूं, तजऊ आस निज निज गृह जाहूं। हाँ लिखा न विधि वैदेही विवाह, 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 लिखा न विधि वैदेही विवाह। वैदेही का विवाह लगता है विधाता ने लिखा नहीं। अब जन को माखे भटमानी, अब कोई वीर, मैं समझ गया कि धरती वीर से विहीन हो गई है। जनक कहा जस अनुचित बानी। लखनलाल जी देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अब जन को माखे भटमानी, माखे मने मन में कष्ट न करे, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि धरती वीर विहीन हो गई है। लक्ष्मण लाल जी से रहा नहीं गया। गोस्वामी जी कहते माखे लखन, तुरंत माखे मन में रखा लखन जी ने कि अरे क्या कह रहे हैं? माखे लखन कुटिल भई भव हैं, कुटिल हो गई भवे शेषनाग भगवान की। हाँ रदपट फरकत नयन सिरों हैं, अपने नयनों को देखने लगे चारों ओर, जैसे कोई गिद्ध किसी छोटे से सर्प को देख रहा हो, ऐसे लखनलाल जी महाराज चारों ओर देखने लगे। अरे महाराज जनक, रघुवंशी नमः जहां को होई, रघुवंशियों में जहां कोई बैठा होता आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जनक जी रघुवंशी नमः जहां को होई, तेही समाज अस कहे न कोई, कोई समाज में ऐसा कहने वाला नहीं जो रघुवंशियों के। हमारे भैया रघुकुल चंद्र कमल दिवाकर राम राघवेंद्र सरकार के रहते हुए आपने ऐसी बात कही। जनक जी क्यों कहे? जनक जी ने कहा देखो जिससे धनुष हिलना नहीं है वो तो बहुत हिल रहे हैं, वो तो कूद कूद के आ रहे हैं, और जिससे धनुष हिलना है वो हिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए ऐसा वचन कहवाए कि अब ये तिलमिला के हिलेंगे तो सब, ये जब हिलेंगे तो ये दोनों परस्पर मिलेंगे। इसलिए जनक जी ने जनक कहा जस अनुचित बानी। जनक जी ने ऐसा कहा। लक्ष्मण लाल जी खड़े हुए कहते हैं कि तव प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना। अरे ये पुराना धनुष किस खेत की मूली है? आपको जनक जी पता नहीं है। कमल नाल जी में चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, कांचे घट जी में तारों फोरी। अरे महाराज आपको पता नहीं है ये धनुष पुराना धनुष, अरे मैं तो इसको ऐसे जैसे कमल का नाल उठाते हैं ऐसे उठा ले जाऊंगा, 100 योजन दूर दौड़ता रहूंगा, और कमल के तरह इसको जैसे कमल की डंडी कोई बच्चा खेल खेल में तोड़ देता है, ऐसे इस धनुष को, पुराने धनुष को तोड़ दूंगा। आपको मालूम नहीं है, अगर ऐसा न कर सका तो कहते हैं तोरऊ छत्र दंड जिमि,
तव प्रताप बलनाथ। लखनलाल जी जैसे कहते हैं मैं तोड़ दूंगा, उठा लूंगा, फाड़ दूंगा, तो राम जी मुस्कुरा के लखनलाल की ओर देखते हैं और कहते हैं लखन भैया किसके बल पे, कहां से बल आएगा तोड़ने के लिए? तो लखनलाल जी कहते हैं, बोले प्रभु तव प्रताप बलनाथ। मेरा बल नहीं है, ये अपने बल से नहीं कह रहा हूं, ये राम जी के बल से कह रहा हूं। क्यों? बोले जो चर अचर प्राणियों के एक विधाता है, आपकी कृपा मिल जाए बस। लखन सकोप बचन ते बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सब राजा हिलने लगे, कांपने लगे, धरती कांप गई। गोस्वामी जी कहते हैं अब देखिए किशोरी